मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ नए दिन से। तो आज हमें जाना था मॉर्निंग में अल्मोड़ा सोयलबाड़ी, क्योंकि मेरी दीदी का बेटे का बर्थडे था 16 सितंबर को। तो इसलिए हम 16 को नहीं जाना था हमको, तो हम एक दिन पहले चले गए थे। तो उसके एग्ज़ाम थे, इस वजह से मना किया था हम टीचर्स लोगों ने बोला था जिसको आना है एक दिन पहले आ सकता है मिलने के लिए। तो हम लोग एक दिन पहले गए थे मिलने के लिए। तो उसने बुलाया था कि मेरा बर्थडे है, आना वहाँ करके। फिर हम लोग घर से निकले, हम गन्ना सेंटर में पहुँचे। गन्ना सेंटर में भी बारिश हो गई थी। पंचायत घर में पहुँचे, इतनी भयंकर बारिश हो गई थी। बारिश को देख के तो एक बार मन कर रहा था कि घर वापस चले जाऊँ, लेकिन फिर क्या था, बच्चों को भी हाँ बोल दिया था। फिर बच्चों को निराश करना भी अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन पंचायत घर में इतनी बारिश हो गई थी कि मतलब इतनी अचानक से बारिश कहाँ से आ गई, मतलब बिल्कुल विश्वास जैसा ही नहीं होता कि मतलब मौसम पहले नहीं हो रहा था बारिश का। लेकिन जब बारिश हुई, हम पंचायत घर के आसपास पहुँचे। गन्ना सेंटर में तो इतनी नहीं हो रही थी। जब हम पंचायत घर के आसपास पहुँचे, इतनी भयंकर बारिश हो गई थी। तो हमें लगा यार अब तो वापस चले जाना चाहिए। लेकिन हम जैसे जैसे ऊपर को पहुँचते गए पहाड़ों को, वहाँ बारिश नहीं हो रही थी। पहाड़ों में बारिश नहीं हो रही थी पहाड़ों में। अब ये देखो फाइनली हम पहुँच गए थे सोयलबाड़ी। आप देख सकते हैं यहाँ बारिश हुई नहीं हुई है, यहाँ का मौसम कैसा है। ये है मेरी दीदी की बेटी। तो वो अपनी मम्मी से मिलने के बाद बहुत खुश हुई। जब हम सब बच्चों से मिले तो काफ़ी बच्चे बहुत खुश हुए यहाँ पे। बच्चों को आस लगी रहती है ना कि उनके मम्मी पापा आएंगे मिलने के लिए करके। तो ऐसी हमारी दीदी की बेटी भी रुकी थी, तो मैं भी घर से खाना बना के ले गई थी, दीदी भी घर से खाना बना के लाई थी। काफ़ी बना हम लोगों ने साथ में खाया। साथ में ना अगर खाना थोड़ा सा भी हो और सब बच्चों के साथ मिल के खाएँ तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखो सब खुशी की फ्रेंड है, सब आ गई थी बेचारी मिलने के लिए। अच्छा लगता है ना, बच्चे तो सब एक जैसे ही होते हैं, सबके बच्चे हो चाहे हमारे हो चाहे किसी के हों। लेकिन सब लोग ऐसे ग्रुप बना के बैठ गए थे वहीं पे साथ में, एक साथ सब लोग सभी लोगों ने खाना खाया। तो सभी लोग मिल गए थे वहाँ पे एक साथ। तो मेरा तो पहाड़ जाना नहीं जाना एक जैसा ही है गाइस। मैं तो मेरे अंदर इतनी गंदी आदत है ना, मैं अगर थोड़ा सा भी गाड़ी में बैठती हूँ मुझे वॉमिटिंग होने लग जाती है। तो मैं पहाड़ गई, मैं तो मरते मरते गई, मरते मरते आई। आप देख सकते हैं मेरे फेस का वो देख के। और जो मैंने खाना खाया था वो मैंने वहीं भवाली के आसपास फिर निकाल दिया था। मुझे बहुत गाड़ी लगती है, मुझे पहाड़ घूमने का बहुत शौक़ है, लेकिन मुझे बहुत गाड़ियाँ लगती हैं। मैं सोचती हूँ पहाड़ से लोग इधर को आते हैं प्लेन्स में, लेकिन मेरा मन बहुत करता है कि मैं पहाड़ में जाऊँ, अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ, पहाड़ में रहूँ, ठंडी जगह में। मुझे भी काफ़ी शौक़ है। लेकिन बच्चों के साथ जो हम समय बिताते हैं ना, वो हकीकत में वो पल बहुत ही सुकून होते हैं, मतलब बहुत यादगार पल होते हैं। देखो कैसे बैठे हैं बच्चे सब लोग, ये देखो पहाड़ का नज़ारा इतना प्यारा लगता है ना मुझे तो वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन मैं जिस कंडीशन में गई ना, वहाँ मैं मरते मरते गई हूँ, मरते मरते घर आई हूँ। मुझे तो बहुत पहाड़ के नाम से इतना डर लगता है। मैं कहीं स्कूटी में कहीं भी चले जाऊँ मुझे कुछ नहीं होता, मुझे पहाड़ों में गाड़ी में जाने में पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है। गंदी आदत हो गई ना, मैं रह ही नहीं पाती हूँ। मुझे स्कूटी में मतलब कहीं भी घुमा लो, नैनीताल भीमताल, मुझे कुछ नहीं होता। पहाड़ों में जाने मुझे ऐसा हो जाता है। लेकिन बच्चे फिर हमसे मिलने के बाद बच्चे काफ़ी खुश हो गए थे। काफ़ी सामान हम खाने का बना के भी ले गए थे, काफ़ी सामान हम बच्चों के ऐसे भी ले गए थे खाने के लिए, क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए होता है, बच्चों को खाने का ही आइटम चाहिए होता है। तो इसी बहाने वो मिल भी गए, तो उन लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा, बच्चों को, उनके साथ हमने भी टाइम स्पेंड करा। होता है ना, बच्चे घर से दूर रह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी कंडीशन कैसी हो रही है। मैं वहाँ जाने के बाद बैठ गई थी, बिल्कुल मरी हूँ जिंदा हूँ, कुछ पता ही नहीं था। ये देख सकते हैं आप मेरी हालत कैसी हो रही है। मेरे फेस का कंडीशन देख के लगा सकते हैं कि मेरा फेस कैसे हो रहा है। मैं कैसे वहाँ गई थी, कैसे आई। यहाँ पे दीदी लोग हैं, सब अपने अपने फ़ोन पे लगे हुए थे। यहाँ पे दोनों माँ बेटी का प्यार हो रहा था, वो अपनी बेटी को समझा रही थी। ये है उनकी बेटी, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी है, सौम्य है बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है। समझाओ तो समझाने से मान भी जाती है, बड़ी मुश्किल से मान गई, पहले तो मान नहीं थे। सब बच्चे आए हैं, सब पेरेंट्स आए हैं अपने अपने बच्चों से मिलने के लिए। तो सब साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, कोई आके मिल के चले गए थे, कोई आ रहे थे, कोई आने वाले थे। तो हम लोग तो टाइम से पहुंच गए थे, क्योंकि मौसम की वजह से हम लोग जल्दी चले गए थे, फिर जल्दी आ गए थे। और वहाँ आप देख सकते हैं कैसा हो रहा, पहाड़ में इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी और रास्ते में हमको इतनी बारिश लगी, रास्ता बारिश देख के तो मन करता कि वापस चले जाएं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत बातें करी बच्चों के साथ, बच्चों को समझाया, और भी बच्चे आए थे, उसकी फ्रेंड वगैरह भी आई थी। थोड़ा खाना खा के मेरा शरीर ठीक हुआ, फिर मैं गाड़ी में बैठी, दोबारा से मेरा शरीर वैसे ही हो गया। तो धूप में बैठ के थोड़ा मुझे पहाड़ की धूप का आनंद लेके थोड़ा अच्छा लगा। सब अपने बच्चों के साथ देखो कैसे बैठे हैं, पहाड़ का नज़ारा ही इतना प्यारा लगता है, मुझे तो बहुत ही पसंद है पहाड़ में। तो सोचती हूँ कि मैं पहाड़ों में जाऊँ, मतलब वहीं अपना घर बसा लूँ। मुझे बहुत शौक है पहाड़ों में, मतलब मस्ती करने का, पहाड़ों में फ़ोटोशूट करने का, पहाड़ों में रहने का ठंडी जगह का। अब बच्चों के साथ समय बिताया, अब जाने का समय भी हो गया था, टाइम से घर भी आना था। तो हम बच्चों से कह रहे थे बच्चों बाय बाय, अब हम चलते हैं घर को। तो खुशी तो
तो इस बार रोई नहीं, वैसा वो रोती तो फिर हमें भी अच्छा नहीं लगता। इस बार वो भी खुश हुई, अब मान गई थी क्योंकि उसे पता था कि मैं अब आ ही रही हूँ घर करके छुट्टियों में, तो खुश हो गई थी क्योंकि बर्थडे भी सेलिब्रेट करा तो बच्चे उतने में भी खुश हो जाते हैं ना। तो अब हमने सोचा, हमने बोला बच्चे जाते हैं करके, हाँ बोल रही मौसी जाओ टाइम से घर पहुँच जाओगे करके। बच्चे भी समझदार हो गए हैं। ये मेरी बड़ी दीदी बड़े जीजा जी हैं और ये मेरी छोटी दीदी है और सबसे छोटी मैं हूँ। और सब लोग चले गए थे तो ताई थोड़ा इमोशनल हो जाती बहुत जल्दी, तो मेरी बड़ी वाली दीदी रोने लगी थी, मेरी खुशी समझा रही थी कि रो मत करके। अब होता ही है बच्चों के मुँह से जाओ तो थोड़ा बुरा तो लगता ही है ना। अब देखो हमारी खुशी कितनी बड़ी होगी, समझदार। तो हमने बच्चों से बोला बच्चे बाय बाय। चली गई थी खुशी भी अपनी क्लास में। फिर हम लोग भी आए थे, मुझे गाड़ी में बैठ के फिर से दोबारा से वही होने लग गया। तो मेरी दीदी लोग मैगी पॉइंट में रुके थे, इन लोगों ने वहाँ पे मैगी वगैरह, बच्चे ने पता नहीं क्या क्या खाया। मैं तो गाड़ी में बिल्कुल मरी हूँ, जिंदा हूँ, मैं तो गाड़ी में सोई हुई थी। बहुत ही बुरी हालत थी मेरी, तो कंडीशन ख़राब थी उल्टी से। फिर हम पहुंच गए थे ये भीमताल। भीमताल पहुंचने के बाद, भीमताल में भी बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन भीमताल से आगे आगे इतना भयंकर कोहरा हो रहा था। आप देख सकते हैं कैसा कोहरा हो रहा था भीमताल में, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगा था कि दिसंबर का महीना है। भीमताल से थोड़ा आगे आगे इतना भयंकर कोहरा लगा था। हमने कहा कैसे भगवान आज घर पहुँच जाएँ। डर भी लग रही थी क्योंकि गाड़ियों में डर ही लगती है पहाड़ साइड में, लेकिन फिर भी हम लोग टाइम से पहुँच गए थे। और भीमताल के ताल के वहाँ पे तो वाह क्या बात है, वहाँ ताल के किनारे किनारे जाके तो बहुत ही अलग ही सुकून मिलता है ना। बोटिंग करने का भी मुझे काफ़ी शौक है। कि भीमताल से आगे आगे मेरी दीदी ने, बच्चों ने बोला कि भुट्टा खाना है, तो दीदी जिया जी लोग ने, मेरे बेटे ने बहुत भुट्टा खाया वहाँ पे। सब ने दो दो भुट्टे खाए, इनको बहुत ही अच्छे लगते हैं पहाड़ के भुट्टे। तो मेरी दीदी को भी बहुत शौकीन बाज है और मेरा बेटा भी बहुत अच्छा लगता है उसे मक्के का भुट्टा। तो सब लोगों ने दो दो भुट्टे यहाँ पे खा लिए थे। लेकिन बच्चों ने, बड़ों ने अपने उसमें नमक मिर्च लगाया था, तो उन्होंने अपने हिसाब से मेरे बेटे के इसमें भी नमक मिर्च लगा दिया भुट्टे में। और मेरा बेटा तो मिर्ची बिल्कुल खा नहीं पाता है, बिल्कुल भी मिर्ची। मैं सब्जी में भी, घर में सब्जी भी बनाती हूँ ना, तो मैं मिर्ची थोड़ा कम ही डालती हूँ, तो मिर्ची बिल्कुल खा नहीं पाता है। ये देख सकते हैं कितना प्यारा, देखो भुट्टे का कलर। तो सभी लोगों ने यहाँ पे भुट्टा खाया, मेरे बेटे को भी भुट्टा दिया तो उसको इतनी मिर्च लग गई थी भुट्टे में। आप देख सकते हैं उसका कैसा फेस हो रहा था, ये देखो हाँ हाँ कर रहा था मिर्ची से। उसको काफ़ी सारी मिर्ची लग रही थी, बच्चे को, बच्चा ही है ना, तो उसके हिसाब से ज़्यादा मिर्ची हो गई थी। तो हमने भुट्टा वट्टा खाने के बाद वहाँ से आ गए थे हम लोग यहाँ पे देवलचौड़ में। यहाँ पे पहाड़ी खीरे लगे थे, इतने अच्छे दिख रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ से पहाड़ी खीरे लिए जाए। फिर हम लोगों ने पहाड़ी खीरे लिए, फिर हम लोग आ गए थे। ये था गाइस हमारा ब्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।